कल इस सांप्रतिक सत्संग के विषय के लिए निर्धारित करने के लिए हमने सब भक्तों के ऊपर ही हमारे सेठी सुभाष, रवि, हीरालाल, मदन लाल जी, तो सबने संभवतः सेठी की बात ही ज्यादा वजनदार पड़ी कि श्री वृंदावन के ही, ब्रज के ही किसी मधुर रस का इस सत्संग सत्र में दिव्यास्वादन हो और फिर इसमें कुछ थोड़ा सा हमको भगवत प्रेरणा हुई कि रासलीला, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, ये यहाँ यथा समय हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। इस बार हम आपके सामने युगल गीत का एक है तो थोड़ा गंभीर, लेकिन प्रेम के बाद की जो परमावस्था है उसमें जो रसूलमाद होना चाहिए, जो जैसा कल निवेदन किया कि एक अपने हृदय में, अपने स्वभाव की भूमि पर भगवान के स्मरण की एक मंगल धारा निरंतर प्रवाहित होती रहनी चाहिए। कहीं रहना पड़े भैया, कहीं रहना पड़े, किसी प्रारब्ध में रहना पड़े, कौन जानता है ना? किस परिस्थिति में पड़ा रहना पड़े, तो लेकिन कुछ शरीर की क्या अवस्था हो और ये भी पता नहीं किस समय बुद्धि में क्या बिगाड़ आ जाए, कोई निश्चय नहीं हो। ये नाड़ी जब तक है तब तक है, ये नारी जब तक है तब तक है, ये नदी जब तक अपने घाटों में बह रही है तब तक है, और ये बुद्धि जब तक अपनी जगह है तब तक खैर है, नहीं कोई ठिकाना नहीं। तो विषय तो अति गंभीर है, फिर भी हम सब लोगों का कभी कभी इसे आंख फेरा करेंगे और सरलता से भी, क्योंकि इसमें जहां रस की बड़ी गंभीरता है, जीवन की बड़ी सुस्पष्ट स्मरण की बड़ी एक अलौकिक भावधारा का प्रवाह है। और बहुत वर्षों के बाद, ये भी एक बहुत वर्षों के बाद
वृंदावन में एक बार प्रारंभ में इसका थोड़ा सा एक सुयोग बना था और उसने बड़ी खलबली भी पैदा की। उसके कुछ हिस्से जाने कैसे आ गया, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से भी ब्रॉडकास्ट होता था। लेकिन वो अच्छी बात ये थी कि खाली ठाकुर जी के मोर पंख के ऊपर प्रवचन चल रहा था। तो इसमें गोपियों ने ठाकुर जी के बड़े अच्छे अच्छे ध्यान के चित्र उपस्थित किए हैं। देखो, ये पेंटर्स के चित्र तो आपको सर्वत्र प्राप्त हो, बड़ी बड़ी अच्छी मुद्रा हैं। कई जगह जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे श्री कृष्ण के कैलेंडर्स, फोटोग्राफ्स ये सब मिलते हैं। लेकिन गोपियों ने यहां जो श्री कृष्ण के वांगचित्र दिए हैं, इनको कहते हैं वांगचित्र, भगवान के शब्द चित्र, है ना। और शब्द चित्र भी कैसे, बोलते हुए शब्द चित्र। क्योंकि एक चीज में ये 5 चीज तो होनी चाहिए। रूप होना ही चाहिए, रस होना चाहिए और गंध होनी चाहिए। रूप, रस, गंध माने सुगंध और गीत होना चाहिए। रूप, रस, गंध और गीत, और फिर एक होना चाहिए कि उसके भीतर एक मन के भीतर तीव्र भाव उत्पन्न करने वाला आकर्षण होना चाहिए, तीव्र भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के वांगचित्रों का, ये इसको वांगचित्र कठिन लगता है, इसका सीधा अर्थ है भगवान के रूप, रस, गंध, स्वर और भाव से युक्त बड़े चेतन चित्र यहां प्रस्तुत किए हैं। श्रीमंतरी देखो, भगवान के इसमें श्री भागवत में श्रीमंतरियों के अनुराग की, प्रेम की पूर्व राग भूमिका। प्रेम के 2 भाग होते हैं, एक पूर्व भाग, पूर्व राग, एक उत्तर राग। एक मिलन के माधुर्य जब पहले पहले हृदय में किसी के प्रति आकर्षण, अनुराग, आसक्ति पहले पहले जब उदय होती है और उसको ध्यान में रख करके उसका एकांत में आस्वादन होता है, मिलने की तीव्र उत्कंठा और लोक भीति, लोक भय और संकेत तक पहुंचने की भैया यात्रा, है ना। निर्दिष्ट मिलन स्थान पर उसको संकेत कहते हैं, पारिभाषिक शब्द है। ये शब्द कठिन नहीं है, ये पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि एक भाव को कहने में बहुत शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए रसशास्त्रियों ने सांकेतिक शब्दों की रचना करी। लोक में संकेत इशारे को कहते हैं, लेकिन क्या संकेत है रस में? संकेत ये है कि संकेत में आ जाना, संकेत आह्वान, कहते हैं संकेत में आगमन आवाहन। और संकेत की ऊपर की ओर जो नायिका जाती है उसको कहते हैं अभिसार।
शुक्ल रात्रि का अभिसार यानी चांदनी रात का अभिसार अलग तरह का होता है और कृष्ण रात्रि का अभिसार अलग तरह का होता है, दिवाभिसारिका अलग होती है, बहुत भेद है। उसको ज्यादा कहने का मन तो देखो बड़ी स्पष्टता की बात है कि वो तो श्री वृंदावन का ही विषय है। बंसीवट में बैठ करके, रवण रेती में बैठ करके और इसका आस्वादन होता है। और ये भी बात निश्चित ही है कि इसके लिए प्रत्येक के जीवन में कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड होनी चाहिए। रस शास्त्र को समझने के लिए, क्योंकि रस जब बहता है तो एक बात बड़ी स्पष्ट है। आज जो आमतौर पर लोग उसको कहने लगते हैं वो जरा आपत्तिजनक हो जाता है, समाज में अश्लीलता दोष से युक्त हो जाता है। उसका कारण ये है कि वो उसको वेदांत के पटल पर नहीं कहते। इसका जो प्रीफेस है ना, इसका जो धरातल है रस का धरातल वेदांत है। हम वैष्णव लोग शुद्ध वेदांती हैं, ये अलग बात है। देखो वेदांत का भी जानकारी करनी चाहिए, जब यहां उसका विनियोग होगा। 17 दिन इतने 2 श्लोक 3 श्लोक इतने होंगे उतने कहेंगे। आज से हमारे पास 17 दिन है, 23 तारीख तक। वेदांत का केवल एक ग्रंथ है। जैसे आप लोग जानते हैं रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत और अन्य पुराण जिनका कम प्रचलन है, क्योंकि सब पुराण शास्त्र वेद वेदांत का सार फिर श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ तो सब पुराण इसमें आ गए। परंतु वेदांत का जो अंतिम व्यास का ग्रंथ है वो है ब्रह्मसूत्र। ये नाम सबको याद रखना चाहिए। वेदांत का एक ही ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं उसमें, यानी सूत्र योग की पराकाष्ठा हो गई। और ये व्यास ने अंतिम ग्रंथ लिखा ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र इतना कठिन हो गया, अभी भी इतना कठिन है कि उसके अर्थ को ठीक ठीक करना कठिन, क्या कहीं कहीं असंभव हो गया। तो अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य के रूप में, ये वैष्णवों को आक्षेप कोई करे इसलिए जानना चाहिए, उस ब्रह्मसूत्र की कमेंट्री, एक विस्तृत कमेंट्री, उसके लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत कोई उपन्यास लिखा, कोई काव्य लिखा, कोई दृश्य शब्द काव्यादि पद्धति ग्रहित है, पद्धति उपनीत है। यथार्थ में ब्रह्मसूत्र का अप्राकृतिक भाष्य श्रीमद् भागवत। और ब्रह्मसूत्र के इस महाभाष्य में ब्रह्म चैतन्य का और ब्रह्मविद चैतन्य का और तब ब्रह्मवेद्य वेद ब्रह्मविद और उस के बताने वाला जो उपनिषद चैतन्य है उसका त्रिसंगति संयुक्त पीछे चल करके उसको और सरल करने के लिए प्रस्थानत्रयी की रचना हुई। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी में आचार्य वही हो सकता है। कोई भी आचार्य लिख दे अपने को नहीं लिख सकता। आचार्य वो लिख सकता है जिसने गीता पर भाष्य किया हो, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया हो और उपनिषदों पर भाष्य किया हो।
और उपनिषदों में कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, 4 उपनिषदों की संगति जिसको नहीं है वो श्रीमद् भागवत के बंधुओं रस शास्त्र को कहने का अधिकारी नहीं है। देखो, जबरदस्ती की बात कोई करे तो अलग करे, लेकिन इन तीनों प्रस्थानत्रयी स्वाध्याय निष्णात पुरुष ही श्रीमद् भागवत महाभाष्य के ब्रह्मसूत्र के परिष्कार विषयक इन 5 गीतों की अंतरंग रसभूति का संकीर्तन कर सकता है। तो अब इससे ज्यादा सरल तो क्या बात कहें आपसे, ये थोड़ी समझने की बात है। जमीन थोड़ी बन जाए तो फिर आगे की खेती बढ़िया हो सकती है, बगीचा बढ़िया हो सकता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत के सब गोपी गीत, सबसे पहले वेणु गीत, और वेणु गीत के बाद में फिर प्रणय गीत, प्रणय गीत के बाद में फिर गोपी गीत, और गोपी गीत के बाद में भ्रमर गीत, और अंत में ये युगल गीत, इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत का मतलब है जिसमें राधा कृष्ण के, युगल माने दोनों के, श्री राधा कृष्ण के ध्यान, ध्येय, ध्याता, उपाय, उपेय, इन दोनों के प्रमेय अप्रमेय, ये सब भेद हैं रस के भाव के। वेदांती लोग इनका तत्वात्मक विवेचन करते हैं, हम वैष्णव लोग इसका रसात्मक विवेचन करते हैं। विवेचन की पद्धति में थोड़ा सा रसतत्व वैचित्र वैशिष्ट्य है, अन्यथा दोनों की संगति में और तात्पर्य में कोई भेद नहीं है, कोई आक्षेप नहीं है। फिर एक ही हारमोनियम है, एक ही सितार है। अब एक सितार पर रविशंकर जी को बैठा दिया जाए, विचित्र मीना पर बाबा पार्वतीकर को बैठा दिया जाए, तो महाराज जो सितार बीना के बजाने के बड़े बड़े निपुण लोग हैं, वो भी केवल चमत्कृत होने के सिवाय क्या कर सकते हैं? सितार उनका जाना पहचाना, बीना उनकी जाना पहचानी, वो भी अपनी तरह से उसमें राग रंग तरंग लेते हैं। लेकिन जितना जितना जिसका प्रवेश है, संगीत अनंत, भगवान की जितनी कलाएं हैं और जितने कलाकार शांत है और कला अनंत है, संगीत का कोई अंत नहीं है ना, काव्य का कोई अंत नहीं है, चित्रकला के तो कैसे कैसे अब हम लोग नहीं जानते। आप एग्जीबिशंस में जाकर के जो पेंटिंग्स उनके सो वेरियस स्कूल्स ऑफ हैं उसके आर्ट के अनंत है। केवल साधारण लोग प्रणाम कर सकते हैं और कलाकार लोग उस एक एक रंग का, उसमें बड़ी भारी बंदिश यह है कि एक ब्रश मार दिया। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सामने चित्र बना इसमें क्या ब्रश लगे, तो अगर भूल से उस रंग में साकारता रह गई और उसने दूसरा ब्रश छू दिया, हमारा जो उसको अनाड़ी मानते हैं, बोले ब्रश पर कंट्रोल नहीं है, रंजना पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही ये शब्द चित्र हैं, उसमें ब्रश की बारीकी है, इसमें शब्द की बारीकी है। अगर शब्द इतस्ततः हो गया तो महाराज रसिकों को प्राणघात हो जाएगा, क्या कह दिया। इसलिए वहां वो भाषा के पंडित लोग हैं,
जिनके सामने उसकी अभिव्यंजना, जिसका अभिमर्श, तो जिसका अभिप्राय उसके अनुरूप शब्द तूलिका की रंजना के परिणाम से होते हैं। और ये गीत की चर्चा देखिए, हम समझते हैं कि कभी कभी सुनाई पड़ी होगी, इसका स्पर्श नहीं करते, और हम भी बहुत डर करके, क्योंकि यहां एक बड़ी पराधीनता है कि थोड़े भी अपने अनुकूल शब्द के प्रयोग से श्रोता घबरा जाते हैं, जबकि उस शब्द की जगह उसका अर्थ करने वाला कोई शब्द ही शास्त्र में नहीं है। वो एक्यूरेट भी है और एक्यूरेट भी है। तो उस दृष्टि से थोड़ा भाषा के विषय में तो आप लोग नित्य सत्संग करते हैं, और इन विषयों के स्वाध्याय, इनके समझने के लिए एक 5 मिनट 10 मिनट भी यदि अपने अकेले घर में लगा करके इस अपनी मातृभाषा हिंदी का थोड़ा सा अभ्यास करें, तो आपको इस अपने रस के आस्वादन में कितनी बड़ी सहूलियत हो जाए, कितनी बड़ी। क्योंकि रंगों के बिना चित्र नहीं बन सकती, और भाषा के पूर्ण प्रबोध के बिना ये भावों की साकारता कैसे संपन्न हो सकती है। शब्द तो वही है। तो इसलिए एक सबसे पहली बात तो देखिए, हम अपनी शुरू करते हैं तो भंगी तो है ही है, क्योंकि गोपी गीति कितना कठिन है, भ्रमर गीत कितना कठिन है। पिछले दिन 4 वर्ष यहां चला, तब सुभाष का सेंटीमेंट नहीं मानता था। एक दिन हम वहां इसकी कथा आपको सुनाए 1 मिनट की। ये वहां रहता था, तो हम वहां ठहरते थे शिवालय में ऊपर। तो मदन लाल जी से, तो बालक कौन से, ये हमें कुछ सामान देने आया, तो मदन लाल जी ने कहा कि जरा महाराज जी को जाओ प्रणाम। तो वो मेरा सेंटीमेंट नहीं मानता। हमने कहा ऐसा सेंटीमेंट मानेगा कि तुम हमसे हटोगे ही नहीं। आज इसकी सेंटीमेंट के आगे तो महाराज हमारी सारी क्या कहना चाहिए और सब अस्त। तो भाषा का, और ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, हमको तो ज्यादा भी सुनाता भी नहीं, सुनने का सौभाग्य भी नहीं होता, लेकिन श्रोताओं के मुख से जो बात हम सुनते हैं, हमारी आत्मा का कण कण परितृप्त और संतुष्ट होता है, हमको अपार आनंद होता है। हम तो साल भर में एक बार आते हैं अपने सब जनों को देखने के लिए, बाकी हमारा काम तो ये कर ही रहा है और करता रहेगा। हाँ, और आगे करता, परंतु फिर भी हम हो या ये हो, ये विद्या अनंत है। हम इसके सामने बोले हैं, वी आर लाइक बार्स। अब दोनों आकाश छूने की कोशिश करें, हमारा प्रयत्न है। देखो, इसमें कोई आरोप नहीं, फिर भी बोना अपनी औकात में उछलता तो है। अब भगवान ने और हमने बोना भी है दामन, लेकिन वो त्रिविक्रम हो सकते हैं, हम त्रिवक्र हो सकते हैं, त्रिविक्रम नहीं हो सकते। त्रिवक्र हो सकते हैं, कभी रज में, कहीं तम में, कहीं सत्य में। वो त्रिविक्रम इसलिए कहीं तम सत्य, तीनों के लोगों को भूत भुवस्वा को नाप सकते हैं, इसलिए वो त्रिविक्रम है। और इसलिए वो, और उनके भीतर तीनों सत्य, अध्यात्म, आदिदैविक और आदिभौतिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक, तीनों विक्रम है उनके पास, तीनों पराक्रम है। उनका देह बल भी है, मानसिक बल भी है और आत्मबल भी है।
अब हम लोगों के पास में, किसी के पास देह बल कितना भी हो, लेकिन मन कमजोर हो तो वो कुछ नहीं करता, और आत्मबल बिल्कुल न हो और भी मुश्किल है। लेकिन इसके लिए ठाकुर त्रिविक्रम है, और हमको तीनों विक्रम ले रहे हैं। न तो शरीर में बल है, तो हमारा क्या शरीर का बल है? उग्रसेन महाराज का क्या शारीरिक बल था? बूढ़े जीर्ण, फिर ठाकुर उनके द्वार के छड़ीदार है, क्या बल है? कुब्जा के पास क्या रूप बल है? फिर भगवान के ऊपर मुग्ध हो गए। कुब्जा अपार सुंदरी हो गई। इसको वेदांत के भाष्य के रूप में कहो तो शरीर कुब्जा जैसा, चाहे वो रामायण की कुब्जा है और चाहे वो भागवत की कुब्जा है ना, वो ऊपर से कितनी टेढ़ी मेढ़ी और कुरूप है, लेकिन ठाकुर की कृपा से जब भाव का संचार होता है तो उसका वह सौंदर्य जाग जाता है जिस पर भगवान गिर जाते हैं। और वह सौंदर्य है ना, रूप वो बिगड़ सकता है। जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जिसको आप कहते हो कि बड़ी ब्यूटी है इसमें, शरीर की जो बनावट और उसमें जो रंजनाओं की बनावट, उसकी जो बनावट और बनावट है वह तो बिगड़ सकती, लेकिन उसके भीतर की जो एक अपूर्व अपूर्व जो सुंदरता है वह अगर उदय हो जाए, वो उदय होती है झटके से। ठाकुर जी ने सैलेंद्री को झटका मारा, उससे उसका भीतर का सोता हुआ सौंदर्य अंगड़ाई लेकर के जाग गया। सत्संग का भी झटका तुमको लगे तो बिगड़े हुए रूप पर भी सौंदर्य की किरणों का नृत्य होने लगेगा। भगवान मुक्त हो गए। इसलिए ये और इसके लिए ही सत्संग है, हमारा आत्म सौंदर्य जागे। हम सौंदर्य को रूप का पर्यायवाची कहते हैं, लेकिन रूप तो अस्थिर है, वेरी शॉर्ट लिविंग। पता नहीं आज की परम सुंदरी, भगवान मंगल करे, कोई विसूचिका हो जाए, कोई और शरीर में रूप हो जाए, कंदू हो जाए, खुजली हो जाए, कोई उपद्रव हो जाए, तो रूप के प्रतिक्षण बिगड़ने की संभावना है। इसलिए रूप की चर्चा भागवत में नहीं है। देखो, रूप की चर्चा नहीं है। अंग्रेज के हमको मैया बहुत अच्छी लगती है। मैया क्यों अच्छी लगती है? बूढ़ी हो गई है। मैया इसलिए अच्छी लगती है कि रूप सो गया है, सौंदर्य जाग गया है। सौंदर्य का संबंध आत्मा से है, उस पर दावा समाज का नहीं है, उस पर दावा संत का है। उसमें से कुछ ग्रहण करने की गुंजाइश नहीं है, उसको सर्वस्व दे देने की दिशाओं का विमोचन हो गया। क्या दे सकते हो? प्रश्न ये है, तुम क्या दे सकते हो? रूप कहता है क्या ले सकते हो? वो जो ब्यूटी भी, एक साइकोलॉजिकल बात सुन, मनस्तत्व चिंता और आत्मचैतन्य गांधीर्य, दो परिप्रेक्ष्य और रूप में जो इंस्पायरिंग स्पार्क्स हैं, जो इंस्पायरिंग स्फुलिंग हैं, वे स्फुलिंग तक ही हैं,
लेकिन सौंदर्य अंगारा है जिसके स्फुलिंग रूप के पटल पर बिखरे हुए हैं और तुरंत बुझ रहे हैं, इसलिए वो इंस्पायरिंग अविलंब एक्सपायर हो जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। और सौंदर्य को यदि किसी ने प्रेरित किया तब वो कहे कि तुम किसको प्यार करते हैं, ये तो कोई शरीर में कुछ हमको तो कोई आकर्षण नहीं। तो उसके लिए एक ही जवाब है कि देखो हमें आपत्ति नहीं है, पर हमारी नजर लेकर देखो, अपनी नजर मत थोपो। सौंदर्य संत की दृष्टि से दिखेगा, रूप कामी भी देखते हैं, उस पर उनकी मक्खियां और मच्छर भी भिनकते हैं, लेकिन सौंदर्य पर केवल आत्मा के भौरे ही विहार करते हैं। और श्रीमंतनियों में, क्योंकि श्री कृष्ण रूप नहीं है। आप जो कहते हो गोपियां पागल हो गई, ये गोपियों के विराट संत हृदय का असमूर्त वैभव है कि उन्होंने सचेतन साकार चैतन्य घनाकृत आत्मभूत समाधि वेद्य सौंदर्य को साकार अनुभव किया, आस्वादन किया, उसकी व्यंजना की और उसके संकीर्तन के उन्माद में निमग्न हो गए। इसलिए ये एक लोक भीति और लोक भ्रम, भय और भ्रम, संशय और भय, विनिर्मुक्त वृत्ति जो है, संशय भय विनिर्मुक्ता वृत्ति जो जिनको उपलब्ध है, वृत्त्युपलब्धा पुरुषा तद वैशिष्ट्यम समास्वादयन्ति एवं अर्चयन्ति। वो विशिष्ट आध्यात्मिक सूक्ष्म चैतन्य दृष्टि जिनको अंतः समाधि में गुरुर भजन विक्रमात्, गुरुदेव के भजन पराक्रम से अनुभूत हुई है, प्राप्त हुई की मतलब अनुभूत हुई है। दूसरों के रस आस्वादन करने वाले रस उसी अनुभूति की संतान है। रस कहां से आया? बोले संत के अनुभव से प्रसूत हुआ है। संतानुभूति प्रसूतामति, ये उसका प्रसव है। तो अब प्रसव शब्द कह देने से ये हमारी मैया बैठी है, बेटी बैठी है, ये जानती है प्रसव कितना पीड़ामय कार्य है। फिर भी हर एक मैया को उत्साह है कि हमारे बच्चा हो, बल्कि उसके ज्यादा बच्चे हो जाए, कोई उस पर आक्षेप करे तो लड़ने तैयार हो, तुम्हें क्या तकलीफ, प्रसव पीड़ा मैं सहती हूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो प्रसव अत्यंत पीड़ा होने पर भी जैसे उसमें प्रसवोत्साह है, ऐसे अनुभूति अनंत रस को व्यक्त करने के बाद भी अन्य रस की अपेक्षा करती है। तदनुभूति। इसलिए एक बात है, थोड़ी थोड़ी आज बात कर लेते हैं तो जिनको महाराज अगर न करने से साधारण लोग उसको खटखटाएंगे तो भीतर का कोई करुणा में सखी कोई न कोई मंजरी, कोई न कोई दासी किवाड़ खोल देगी कि आ जाओ मिलवा देती हूं। और यदि कहीं तुम हुजूर में हाथी हो गए और नहीं खोला तो विरह के तीव्र हाथी की टक्कर से वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा, संकलन टूट जाएगी और फिर कुछ भी होगा। इसलिए प्रेम वैलक्षण्य और प्रेम वैचित्र्य, और इसलिए ये जो दिव्य आत्म दिव्य
वेणुगीत में एक वाक्य है, रूसों से हम लोग आपको याद करा देते हैं, क्योंकि जब ज्ञान की बात करोगे, ब्रजेश सुतयो, जब ज्ञान की बात करोगे तब सबको मिला करके एक करना पड़ेगा। वो भगवान कहते हैं, गीता को ज्ञान की बात कहते हैं। माम, जो मेरा अखिल निखिल, जो विराट ब्रह्मांड का जो अनेकत्व है, उसको जब तक एक ध्यान में आबद्ध नहीं करोगे, परतत्व बोध नहीं होगा। इसलिए परतत्व बोध्य जो परमात्मा चिंत मेरा एक है, तू उसका आश्रय ले ले, और इतने जो बिखरे पड़े हैं उनका ध्यान ही मत कर। मांगे तो मेरा जो एक परमात्मा चैतन्य व्याप्त सर्वाश्रय भूत, जिसमें अखिल निखिल निहित है, जो सकल पदार्थों का एकमात्र कारण है, कार्य की उपाधि नहीं है पर कारण की सत्ता जिसमें विद्यमान है, सर्व कारण कारण जो है, उस एक को तुम ध्यान में करो तो तुम्हारा तत्व ज्ञान हो जाता। उस एक को यदि तुम दो कर दोगे तो वह रस हो जाएगा। और इसलिए यहां ये युगल गीत का मतलब है कि एक सत्ताभूत समाधि वेद्य वेदांत वैशेषिक योगादि दर्शन शास्त्र निष्पन्न प्रपन्न जन आश्रय उस परत्व एकत्व भूत ब्रह्म तत्व सत्ता को हम अर्थाद्वैत चैतन्य के द्वारा योग रूप में आस्वादन करके उसकी रसभाव धाराओं में स्नान करने कराने का उपक्रम कर रहे हैं। और यह ब्रह्म सूत्र है, तब भी जो सूत्र है एक, तब भी एक होने पर भी वो सनातन दो है, वो निर्मित दो नहीं है, वो सनातन दो है। अगर उसको अद्वैत भाष्यकार जब सविकल्प सारोपित और सविकारी कह देंगे तो फिर वैष्णवी उपासना धारा को व्याघात पहुंच जाएगा। इसलिए ब्रह्म सूत्र का यह सूत्र कि वो नित्य चैतन्य सनातन एक होने पर भी नित्यास्वाद्य द्वैत में विद्यमान है, ये मध्व का सिद्धांत है ना। और इसलिए वो जो दो है वो क्या है, वो हम और तुमको आरोपित मायावाद में क्यों करते हो, वो हम तुम हम और वो की क्या तुलना है, वो तो वो और वो दो है। वो राधा कृष्ण स्वरूप द्वय है। लेकिन बात ये है कि सक्रिय निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय हो गया, निष्क्रियता तत्र सक्रियता समाविष्टा तदरसोच्छलनम को करोति इति वैष्णवा प्रतिवेद्या प्रतिपादयन्ति। वो निष्क्रिय ब्रह्म अद्भुत कहता है, वो सक्रिय हो गया। वो सक्रिय क्या हो रहा है कि भक्त रस पटल के ऊपर कभी उसे राधा बनना पड़ता है और कभी वो कृष्ण रूप में हो जाता है और कभी दोनों रूप में भासमान होकर के निष्क्रिय ब्रह्म की सक्रियता लीला परायण हो गई है। इसलिए फिर दोनों की ये निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय ब्रह्म ही हो रहा है। देखो, जो लोग दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं और या जो उनको सुनते हैं, एक पक्ष सुनते हैं, दूसरा पक्ष नहीं जानते, भ्रांत होते हैं।
तो खंडन मंडन में लग जाते हैं, आक्षेप विक्षेप में लग जाते हैं, आरोप निरूप में लग जाते हैं, विकल्प संकल्प में लग जाते हैं। और जो उसमें अभिनिष्ठ हैं वे इस बात से कितने मधुर आस्वादन करते हैं कि निष्क्रिय ब्रह्म है, सक्रिय ब्रह्म है, लेकिन उसकी निष्क्रियता सक्रियता अनुक्षण होने पर भी विकल्प से युक्त नहीं है, संकल्प से पूर्ण है। तुम इसलिए रूप और काम में हो कि तुम सविकल्प हो, ब्रह्म इसलिए निष्क्रिय सक्रिय होने पर भी अविकल्प है, संकल्प परिपूर्ण है। भगवान की लीला का कारण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं है, भगवान के इस विहार का कारण उनका ही परस्पर में एक विशिष्ट रस समाज को अपने रस के आस्वादन कराने का क्रियाकृत संकल्प है। योग माया उपाश्रिता, योग माया उपाश्रिता योगस्य मां लक्ष्मी श्री राधा तस्यानुग्रहेण संकल्पेन इति भवति इति संकल्प रूपेण ये लीलाधारा ब्रह्माणा भवति। उसमें उनका संकल्प है और मिलन विछोह व्याघात नहीं है, विमर्श नहीं है, लेकिन मिलन भी पुष्ट आस्वादन है और विरह संपूर्ण संपुष्ट आस्वादन है। वो संपूर्ण सुपुष्ट आस्वादन है और वो गोपियों को इसलिए अच्छा लग रहा है, देखिए वो गोपियों को इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो जीवोपयोगी है, वो व्यक्तिगत साध्य है। विरह में सबका समाहार हो सकता है, तुम भी करो, तुम किसी मत के हो, किसी परंपरा के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी मान्यता के हो, तुम चीनी का कोई रूप बना लो, तुम चाहे चीनी का वागुरु बना लो, चाहे कृष्ण बना लो, चाहे नृसिंह बना लो, चाहे राम बना लो। अरे अब तो हमारी कृष्णा कॉन्शियस वाले जो है ना, इन्होंने एक नई बात की है यूरोप में महाराज और दूसरे देशों में कि इन्होंने श्री नारायण लक्ष्मी नारायण बैठाया है और बगल में एक रखे हैं कहीं कहीं श्री कृष्ण और या श्री राम या श्री चैतन्य महाप्रभु, और एक तरफ कहीं क्राइस्ट को बैठाया है और कहीं कहीं मोहम्मद को बैठाया है। जो उनका नया स्टेप एक इंग्लैंड वाली शाखा है और उसी रूप में उनको उस स्थान पर किसी को भी बैठाने में आपत्ति नहीं है। बोले क्यों? बोले प्रकाश चैतन्य के रूप में जब श्री लक्ष्मी नारायण को स्वीकार कर लिया गया, बिंब के रूप में लक्ष्मी नारायण को स्वीकार कर लिया, तो प्रतिबिंब के रूप में किसी का भी ईश्वर अपेक्षित नहीं हो सकता। ये उनका अचिंत वेदांत भेदा भेद के अनुसंग में उठाया गया एक नया कदम, जिसे एक में खबर मचा दी और पादरी घबरा गए, बिशप घबरा गए। बिशप कैंटरबरी ने इसके विषय में एक बड़ा भारी आक्रोश व्यक्त किया है कि ये जो रुचि की करवट है ये यूरोप के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गई है और बहुत लोग यहां भी विरोध कर रहे हैं। तो विरोध अविरोध करने की बात अलग है। जो विरोध करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं, जो अवरोध करते हैं उनका भी कोई अस्तित्व नहीं। जिनमें बोध है उन्हीं की ओर ध्यान दिया जा सकता है। बोध अधिगम्यमान है, अवरोध विरोध से क्या किसी बात क्या। तो महाराज कहते हैं ये जो अब देखो भगवत विषय में जो थोड़ा भी समझते हैं और उन लोगों को ये बड़ा आनंद आएगा कि बिना रूप के और बिना विकल्प के, बिना विडंबना के और बिना व्यतिरेक के,
बिना व्याघात के और बिना विकृति के भगवत रस के आस्वादन करने का संयोग कैसे बन गया है। अनिर्वचनीय रसास्वादन इस अलौकिक ढंग से महाराज देखो, एक बात क्या है बड़ी सरलता से। एक पति एक पत्नी को, क्यों भाई, रूप और संगीत का स्थान नारी बपू है, पौरुष और रसास्वादन का बपू पुरुष क्षेत्र है, और ये अप्राकृतिक है। एक स्त्री पति का रूप के ऊपर संबंध हुआ, ब्याह हुआ, क्या रूप सी है, लेकिन थोड़े दिन के बाद किसी भी पति से पूछो कि जब विवाह तुम्हारा इससे हुआ था तो ये कितनी मधुर आकर्षण थी, आज इसके स्वरूप में जो विकृति आ गई है तुम्हारा वैसा ही आकर्षण होता है। तुम्हारा ज्यादा मेजॉरिटी के लोग कहते हैं सामाजिक भय से नहीं करते, नहीं तो यार मन करता है दूसरा ब्याह करे। स्त्री भी और पुरुष भी, जो मास साइकोलॉजी और मेल फीमेल स्कूल ऑफ फिलॉसफी का अगर उसको डिस्क्राइब करें, उसकी इंटीरियर में प्रवेश करें, तो रूपासक्त पुरुष की रूप समाप्ति के साथ ही उसकी नई तृप्ति का उन्मेष हो जाता है। लेकिन यहां जिस राधा सीता के रूप का वर्णन है उनमें बुढ़ापा आया ही नहीं। इसलिए कालातीत पुरुषायित है, क्योंकि देह नहीं है, ये परिवर्तन देह के हैं, और वो देहातीत पुरुष होने के नाते देह जना स्वाध्य तो हो सकता है, देह जन विद्य नहीं हो सकता, इसलिए नित्य है, इसलिए अनंत है। वहां इसलिए स्वाद है, देखो बड़ी साफ कह दें, क्योंकि रस की बात है। अभी पद गाया, रवि ने भी गाया, हीरालाल रवि, क्या बात है, सत्संग सरोवर के दो हंस हैं, कैसे कैसे पद। परंतु ये अधर, ये आलिंगन, ये चुंबन, ये दमन, ये अभियान, ये परस्पर रस बनुए, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता कहना, क्योंकि हमारे यहां ये देहकृत विकृति है। देखो, लेकिन जब गोपी कहती है कि अधर रसन को दो, पायश्वन स्वाधराम सुधाम, उस अधर रस की, तो वहां अधर का मतलब ये चमड़े के थूक के सने हुए होठ नहीं है, वहां अना अकारण कारण रहिता भी आस्वादन वृत्ति संजात बेपथु भवति एवं आधार न वर्तते आधेय एवं विद्यमान। रोमांच है, कंठावरोध है, वाणी गदगद है। हम आपके उस अधर को चाहते हैं जो किसी का आधार नहीं है, लेकिन सारे निराधारों को ग्रहण करके रस से ओतप्रोत कर सकता है, जो किसी साधन से, किसी शरीराश्रय से, स्वरूपाश्रय से, क्योंकि होठ तो शरीर का एक हिस्सा है, शरीर को आबद्ध करके ही उसका स्पर्शादि व्यवहार हो सकता है, लेकिन ब्रह्म उस शारीरिक प्रकृति से बिल्कुल विनिर्मुक्त चिदानंद घनानंद मुक्त होने के नाते केवल उसमें भावास्वादन है, क्रियास्वादन नहीं है। इस चैतन्य के जानने से, और अगर ये अधर, एक बात और भी इसका, क्योंकि वैष्णव के यहाँ इसका खंडन नहीं, ये काटाकूटी खंडन नहीं है। अगर ये कोई प्रिया का या प्रिय का अधर बिंब
उस अधर ब्रह्म रसास्वादन का यदि माध्यम बनता है तो ये अधर स्पर्श भी क्रिया नहीं है, यज्ञ है। फलमक मिले तो फिर भोग का विषय नहीं है, वो योग की साधना है। वो कुछ व्याधि उत्पन्न करने वाला नहीं है, वो समाधि में ले जाने वाला है। वो फिर अधर होठ में से थूक नहीं बहाता, वो कलाकारों के होठों से काव्यों का और गीतों का श्रृंगार करता है और उस पर सामाजिक औचित्य अनौचित्य मर्यादा अमर्यादा का आरोप नहीं है, उसमें तो आरोपण हो रहा है किसी प्रेम के मंदार वृक्ष के पौधे का निरूपण हो रहा है। इसलिए बंधु ये सब प्राप्त भूमिका है। देखो युगल गीत ही कठिन लगता था, ये कठिन नहीं लगेगा क्योंकि विरह में है, ये तीव्र विरह में। और तीव्र विरह तब हो गया है जब गोपियों ने अपना परिवार छोड़ दिया है, परिकर छोड़ दिया है, उनके पति आते हैं। देखो अभी हम आपको सुनाएंगे, उनके पति आते हैं और उनके चरण छू जाते हैं। आहा, हमारे पूर्व पुरुषों ने कौन सा पुण्य किया था जो हमारे घर में ये प्रेम की गगन चुंबनी ध्वजा गरिमा के शिखर पर लहरा उठी। वो दूध नहीं पीती, वो भोजन नहीं करती, उन्होंने केवल शरीर में उन्मत्तनी होकर के यमुना के कछार में ही पड़ी रहती है। क्योंकि तब आशंका थी, अब आशंका नहीं है पति पुत्रों को। बोले क्यों? बोले तब तो यूं कहते थे नंद के से मिलने जा रही है, अब नंद के बिना भी रसोन्मत्ता हो रही है, इसलिए प्रेम लौकिक नहीं है, अलौकिकता की सीमा में द्वेषित हो गया। अब वो लोक चर्चा का विषय नहीं रहा, वो समस्त लोक की अर्चा का विषय बन गया है। अब उसके ऊपर जैसे कोई बढ़िया दृश्य के ऊपर चित्रकारों की तूलिका उठ जाती है, उसको रंग रंजना करने के लिए बड़े बड़े व्यास, वाल्मीकि और आगे परवर्ती भी कवियों में महाकवि कालिदास, महाकवि बाणभट्ट और आगे भी चल करके कृष्णदास, कविराज, गोस्वामी तुलसीदास और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सारे कलाकार उस प्रेम के चित्रांकन करने में जुट गए। क्यों? कि उसके चित्र वांगचित्र बन सकते हैं, उनके चित्र अस्थिमांसल कैनवास के ऊपर अंकित नहीं किए जा सकते। वो उसमें किसी प्रकार का नहीं। जो लोग कहें कि क्या वर्णन किया है, बोले वर्णन है, गोपी स्त्री हैं, लेकिन हालमास की बनी हुई स्त्री नहीं है। वो कृष्ण के अपने ही आनंद सीता के निर्मित हैं, आनंद की मिश्री के बने हुए विग्रह हैं। वो अप्राकृतिक हैं, अलौकिक हैं, अनिर्वचनीय हैं, अपूर्व हैं, अद्वितीय हैं। जितने वेदांत के विशेषण हैं वो तो कृष्ण को तो छूते ही रही, गोपियों की भावभंगी के ऊपर ही नौछावर हो रहे हैं। वो केवल इतना सा ही अपराध मान लो। महाराज जब निम्बार्काचार्य का भेदाभेद भाष्य प्रकट हुआ तो महाप्रभु ने केवल उसमें एक थोड़ी सी अपनी थोड़ी एडिशन और कर दी, थोड़ी सी बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले भेद अभेद इति विमर्श विषय न वर्तते सैव अचिंत्य। भेद भी अचिंत्य है,
और अभेद भी अचिंत्य है। लेकिन इस भेद और भेद की चिंत्य अचिंत्यता को तुम जीव ब्रह्म के साथ लगा रहे हो। नहीं, वो ब्रह्म के भीतर रहने वाला तत्व जो है वो श्री कृष्ण है, और ब्रह्म के भीतर रहने वाला जो रस है वो श्री राधा रानी है, जिनके भीतर भाव पटली या पाटलता का एक परम प्रकाश हो रहा है। और लाखों कबीर बह गए गोपी प्रेम पर, बह गए लाख कबीर, निर्गुणी संत भी कहता है, और दादू और नानक और महाराज चैतन्य महाप्रभु और तुकाराम और नरसिंह भगली सब कृष्ण भक्त हैं। देखो एक बात और भी बड़े डरते डरते कहते हैं कि रामलीला के ऊपर कुछ लोगों ने आक्षेप किया ना समझी के कारण, लेकिन कृष्ण लीला के ऊपर शास्त्र के समुदाय में कोई भी प्रामाणिक विवाद प्राप्त नहीं होगा ना। कुछ ये मन चले ये यहाँ के YMCA और YMHA वाले जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के जो थोड़े से लोग हैं, जिनका लक्ष्य है ये अपने मिशंस हैं थोड़ा प्रचार करने के लिए, वो लोग थोड़ी सी बातों को लेकर के ये किया कृष्ण ने, ये किया कृष्ण ने, वो करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का कोई यदि विरोध करना चाहे तो महाराज कोई भी एक शास्त्र 100 वर्ष से पहले प्राप्त नहीं होगा जिसमें कृष्ण विषयक कोई आक्षेपों की गुंजाइश किसी के द्वारा कभी पैदा की गई हो, माना बल्कि अद्वैतवादियों ने तब तो आत्म ब्रह्म के चिंतन में रोज पढ़ते हो, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। निर्गुण कारिका में सारी और अनंत भगवान शंकराचार्य के अद्वैत महाभाष्य में, सौंदर्य लहरी की अपूर्व धाराओं में और दूसरे भी अनेक प्रकार के ग्रंथों में, परिसमाप्ति अद्वैत ग्रंथों की जीव और ब्रह्म और जगत इनकी विवेचना में मिथ्या सत्य के प्रतिपादन के रूप में चली है। लेकिन जब उपसंहार हुआ है, जब समाप्ति हुई है, तब कृष्ण तत्व को परम तत्व मानने में ही प्रत्येक अद्वैत सिद्धांत की सिद्धि हुई है। इसलिए जहां आचार्यों ने उनके उन भाष्यों के विषय में आलोचना की है, वहां यह भी कहा है कि शंकराचार्य जैसा महान वैष्णव दूसरा नहीं हुआ, क्योंकि वादापवाद संहिता में उन्होंने कृष्ण का अपवाद नहीं किया है, कृष्णालोचना नहीं की है। इसलिए और परवर्ती होने के नाते श्री कृष्ण को टेढ़ा इसलिए होना पड़ा है शायद कि टेढ़े लोगों के भीतर जाना बड़ा मुश्किल है, और अगर कोई तरह कोई संत की हितवाणी के हितौड़ों की चोट से ये कील भीतर घुस जाए तो इसका निकलना तो संभव ही नहीं है। एक दफे ये घुसना चाहिए अंतर्मती के भीतर। और इसलिए बंधुओं, इन सब भूमिकाओं में, ये सब उपोद्घात, ये किसी चीज की में स्वस्थ श्वास हम ले सके तो पर्यावेशन या प्रदूषण की निवृत्ति जैसे सापेक्ष है, ऐसे ही पर्यावरण प्रदूषण निवृत्ति प्रयास में ये आज के विषय का प्रतिपादन किया। और इससे स्वच्छ होकर के अब 1-2 मिनट में अब उसकी भूमिका कह दें, प्रस्तावना कह दें कि श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए। अच्छा, अब गोपियों के मन में श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा का अपराध नहीं है। माइन्यूटली कृष्ण मिलन अपराध नहीं कर सकती,
देखो बड़ी अटपटी बात है। अगर मिलने की आशा रह गई तो विप्रलंभ रस खंडित हो जाएगा, है ना। और इस बात को तो हमने यहाँ क्या किया, इस बात को तो तुम श्रीमद् भागवत के उस महाराज पहले ही वृत्तासुर के ही उसमें सुनाए हो कि अजात पक्षा इव मातरम खगाह स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदारता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे मनोरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रियतम, तुम्हारे देखने की आकुलता हमारे नेत्रों में अंगारों की तरह सुलगती रहे, लेकिन तुमसे मिलने का सुयोग कभी ना आए। देखो, मिलने सा का तो अभाव न हो और मिलने की बेला का नितांत अभाव हो। क्यों? तो मिलना अधिक संयोगाधिक विप्रलंभ कृता स्वाद है। यह अनुभव अधिगम्य भूति में जिनको प्राप्त होता है वो इस खतरनाक जमीन के ऊपर अपना पैर रखते हैं। ये बहुत खतरनाक, क्यों डेंजरस, क्यों? बड़ी बड़ी भयंकर वृत्तियां हैं। एक दूसरी एक कथा कल्प में बड़ी बढ़िया बात कही, तो आप सबको सरलता से उसका अनुभव होगा। जब अक्रूर जी रथ पर ले जा रहे थे श्री कृष्ण को, और गोपियां बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी। कोई ने घोड़ा पकड़ लिया, कोई ने लगाम पकड़ ली, कोई ने रथ की पहिया पकड़ लिए, कोई ने चरण पकड़ लिए, कोई जैसे कोई ने आंख बंद कर ली, नीली तलोचना, कोई ने परख फाड़ करके देख रही है कि फिर कब देखेंगे। कोई ने कहा कि जाने के पहले से अपनी आंखों में कैद कर लो जिसके जाने का असर ही न रहे। ये भी बात थी। कोई आंखों से भी खतरा है, शायद निकल जाए। बाहर के दरवाजे पे खड़ा है, मुमकिन है किसी झटके में बाहर कोई खींच ले। कोई तर्क, कोई संग, आंखों में तो ये खतरा है, बाहर निकल सकता है। इसलिए बहुतों ने ये किया कि उसको जबरदस्ती खींच करके अपने घर के मन में सद्यो हृदय वरुण क्षेत्र कृत ही शुश्रूष भी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत ने कहा तो मेरी सहायता लो। वो क्या करो, बोले जोर लगा करके इसको खींचो और खींच करके अपने हृदय के कारागार में इसको सदा के लिए कैद कर दो। सब जो हृदय रसात्मक ब्रह्म चैतन्याद्वैत वैशिष्ट विश्लेषण है। हृदय वरुध्यते, हृदय अवरुध्यते, हृदय वरुध्यते। सप्तमी प्रयोग किया, अपने हृदय में ले जाकर के पहना दो अपनी भावना की, अपनी ममता की हथकड़ी और बेड़ी घेर दो इसके पैरों में। दया मत करो, है ना। हाँ, और आंसुओं की संकलों वाले मोटे मोटे किवाड़ पलकों की बंद कर दो और हृदय के कारागार में इसको कैद कर दो, छूटने न पाए, जाने न पाए। सुश्री तत्क्षणा बोले ऐसा तुम कर दोगे, मेरी सहायता मिलेगी, बल मैं तुम्हें दूंगी ऐसा करने में। बोले क्या हो जाएगा? जिसके लिए तुम हा खा रही हो, घूम रही हो, देख रही हो और अभिसार कर रही हो, कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती इसको पकड़ना और पकड़ करके जो चाहे सो इसके साथ में अपने रस का विनिमय कर लेना। ये रागानुगा भक्ति का परिकल्प है और रागानुगा भक्ति की पराकाष्ठा इस युगल गीत में। एक बात दूसरी, रागानुगा भक्ति गोपियों की है और रागात्मिका भक्ति राधा रानी की है। रागात्मिका भक्ति के दो आस्वादन है, मार्गनाक्ष मोदनाक्ष। उनको इतनी ऊंचाई तक तो विषय को नहीं ले जाए। इसके लिए तो भैया थोड़ा सा लोग भी वृंदावन, ये सब वहां के उज्ज्वल नीलमणि अलंकार का उसको ये सब कथा संदर्भ श्री वृंदावन के अपने वैभव है। ये वृंदावन के खजाने के वैभव, कृष्ण लीला का ये संदर्भ, श्री राधा रानी का कि अमीर
उनके भंडार के रत्न। तो अब तो जब अक्रूर जी ले जा रहे थे तो श्री कृष्ण रथ पर से उतरे और प्रत्येक गोपी के आगे हाथ जोड़ करके और पैर छू करके, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर दया करो, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा कहो। थोड़ी देर के प्रयास के बाद में आश्वस्त होकर के गोपियों ने ध्यान पूर्वक गोपाल की बात सुनी। बोले तुम अपने प्रेम को कलंकित क्यों करती हो? आदमी को सब कुछ करना चाहिए लेकिन अपने को कलंकित नहीं करना चाहिए। स्नेह है तो स्नेह को स्नेह की जगह रहने दो। स्नेह का मतलब कलंक थोड़ा नहीं है। स्नेह का मतलब है आत्म चैतन्य का मयंक, चंद्रोदय। बोले क्या कलंक है इसमें? बोले कलंक ये है कि मैं जो तुम्हारा प्रेमास्पद हूं, मैं जो तुम्हारा प्रियतम हूं, उससे तुमको प्रेम करना तो बहुत उचित है, लेकिन अपनी संपत्ति मान करके और मुझे अपने ही सीमाओं में कैद कर लेना, ये शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। आवड़िया